प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं चिट्ठी पत्र रचना बारे गल करांगे। जिवें कि सानूं पता ही है कि चिट्ठी संचार का एक बहुत ही वधिया साधन मन्निया जांदा है। इस द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसलिए जरूरी है कि सानूं चिट्ठी लिखण दा सही ढंग पता होना चाहिए है। चिट्ठी लिखना भी एक कला मन्नी जाती है, इसलिए सानूं इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर क्लासां विच इसनूं बहुत महत्व दिता जाता है। उंज तां चिट्ठियां तीन प्रकार दी हुंदियां हन, जिवें निजी चिट्ठियां, दफ्तरी पत्र, वपारक चिट्ठियां। पर अज असीं सिर्फ निजी चिट्ठियां बारे ही गल करांगे। निजी चिट्ठियां हुंदियां की हन? निजी चिट्ठियां जां घरेलू पत्र, इसनूं घरेलू पत्र भी कहा जाता गा, निजी पत्र भी कहा जाता गा। दूर नेड़े रहिंदे साक संबंधियां, दोस्तां, मित्रां जां जाणकारां नूं जिन्हां नाल कि साडा कोई रिश्ता है, उन्हां नूं जो चिट्ठियां लिखियां जांदियां ने उसनूं निजी चिट्ठियां जां घरेलू पत्र कहा जाता गा। इस राहीं असीं उन्हां नाल अपने दुख सुख साझे करदे हां। निजी पत्र विच कई पक्ष हो सकदे ने, जिवें सद्दा पत्र भी जदों किसी के घर कोई प्रोग्राम रखा होवे तो उसनूं सद्दण लई चिट्ठी लिखी जाती है, उसनूं सद्दा पत्र कहा जाता गा। बधाई पत्र जदों किसी के घरें खुशी का माहौल होवे और उसनूं बधाई पत्र भेजा जाता गा। कोई वधिया हासिल किया होवे, अंक स्थान प्राप्त किया होवे तो उसनूं बधाई पत्र भेजा जाता गा। शोक पत्र जदों किसी के घरें गमी का माहौल हुंदा गा तो उसनूं शोक पत्र भेजा जाता ताकि उसनूं हिम्मत मिल सके। निजी चिट्ठी पत्र की रूपरेखा जां ढांचा। चिट्ठी के 6 भाग मन्ने जाते हैं, यानी कि सही ढंग नाल चिट्ठी जे लिखनी आ तो उसनूं 6 भागां का खास ध्यान रखना पैंदा गा। पहला गा आरंभ। चिट्ठी के आरंभ विच लेखक नूं अपना पता ते तरीक लिखनी चाहिए है अते इसनूं चिट्ठी के सिखर उत्ते सज्जे पासे लिखना चाहिए है। भाव भी जदों चिट्ठी आरंभ करनी आ सज्जे पासे चिट्ठी के आरंभ विच उसनूं अपना पता लिखना चाहिए है। पर एक गल का ध्यान रखना है कि जेकर टाइटल विच दिता होया तां ही पत्र लिखना है, जेकर टाइटल विच ना दिता होया तां वो पता नहीं लिखना। उसकी जगह की लिखना है? प्रेख्या भवन, शहर और तरीक, और यही बोर्ड का सिस्टम है। भाव आरंभ असीं पते तो लिखांगे। उदों बाद उनका संबोधनी शब्द। चिट्ठी के आरंभ विच उपर दसे अनुसार पता लिखण तो पिछों उस व्यक्ति नूं जोग शब्दां विच संबोधन करना चाहिए है जिसनूं पत्र लिखा जा रहा है। भाव जिसनूं असीं पत्र लिख रहे हांगे, चिट्ठी लिख रहे हांगे, उसनूं संबोधन करना, उस नाल साडा की रिश्ता गा, उस दे द्वारा असीं संबोधन करांगे। ये शब्द खब्बे लिखे जांदे नेगे, भाव खब्बे पासे लिखे जाते हैं। शिष्टाचार वजों इन्हां लई सत श्री अकाल, नमस्ते, चरण बंदना शब्दों की वरतों की जाती है। ये शब्द ने जिहड़े संबोधन तो शब्द तो हेठां वाली लाइन में लिखे जाते हैं। भाव जेकर कोई वड्डा गा तो उस लई असीं सत्कारयोग, जिवें सत्कारयोग पिता जी, माता जी, चाचा जी, और जेकर छोटा गा तो उस लई प्यारे भरा भैन, जानी कि सत्कारयोग संबोधनी शब्द लिख तो बाद असीं नमस्ते बुलाउणा, सत श्री अकाल बुलाउणी आ, चरण बंदना बुलाउणी आ, ये जरूरी आ। और जे बराबर का तो उस लिए भी प्यारे शब्द वरतांगे, जेकर छोटा गा तो भी प्यारे शब्द वरतांगे, और जेकर वड्डा गा तो सत्कारयोग शब्द वरते जाने चाहिए हैं। उस तो बाद आ विशा मीनज चिट्ठी का मुख भाग, जिहड़ा कि असीं भागां विच लिखिया हुंदा है, यानी कि पैरिਆਂ विच लिखना गा। सारा भाग पैरिਆਂ बना के लिखना चाहिए है अते उन्हां दा आपस विच संबंध होना चाहिए, यानी कि जिहड़ा कि भी असीं मुख विशा लैता गा भी असीं चिट्ठी काहदे लई लिखनी हैगी, उसनूं पैरिਆਂ राहीं असीं दर्शाउणा गा। जिवें कि तुहानूं मैं इत्थे दिखा रहा गा भी पिता जी ने लिख रही है सत्कारयोग पिता जी सत श्री अकाल। उस तो बाद मुख्य विषय की आ, ये वाले ने सारे पैरिਆਂ राहीं। उस तो बाद संबंध प्रगटाऊ शब्द, भाव अंत विच
ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਲੇਖਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਆ ਦਸਤਖਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਊੜਾ ਆੜਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਪਤਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।